हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे टेम्परेचर और उसके यूनिट्स के बारे में। अब टेम्परेचर होता क्या है? अब टेम्परेचर हमारा ऐसा चीज़ है, टेम्परेचर आपको हो गया फीलिंग, यानी फीलिंग ऑफ हॉटनेस, यानी गर्मी का फील या फिर ठंडा का फील, यानी गर्मी और ठंडा को महसूस करना। चाहे वो किसी गर्म चीज़ को महसूस करना है, किसी ठंडी चीज़ को महसूस करना, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड देयर यूनिट्स के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियोस में मैंने बहुत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स और मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे। अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो देखने का इच्छा हो कि रिएक्शंस कैसे बैलेंस किया जाता है, रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे किसी एलिमेंट का होता है, एकदम डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में जानने का इच्छा नहीं है तो तब भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 40 मिनट का ही है, 30-40 मिनट का वीडियो है। और ऐसा वीडियो है कि आपको फिर कहीं दूसरा वीडियो पे स्वैप नहीं करना पड़ेगा, यानी इसी वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। हाँ, तो आप इस वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में हमें जानना है टेम्परेचर एंड यूनिट्स के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है? फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नॉन एज टेम्परेचर। यानी हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर को कोई भी डिफाइन कर सकता है, बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को महसूस करना है, किसी भी चीज़ यानी गर्मी या ठंडी को महसूस करने को ही तो हम टेम्परेचर कहते हैं। गर्मी बढ़ जाता है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो ठंडी आ जाएगा। जैसे गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर बढ़ जाता है, 50 डिग्री हो जाता है, तो बढ़ा ना वो, तो क्या हुआ? गर्मी फैल गया, पूरा गर्मी आ रहा है, गर्मी हो गया पूरा। और वही ठंडी में क्या होता है? टेम्परेचर गिर जाता है, घट जाता है, 10-20 डिग्री तक चला जाता है। हाँ, तो उससे क्या कहते हैं? ठंडा फैल जाता है फिर उस समय, ठंडा के समय में। हाँ, तो यही हमारा टेम्परेचर है, यानी फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हाँ, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एग्जाम में आपको पूछे तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ फीलिंग hotness and coldness is called temperature। तो यही हमारा टेम्परेचर हो जाता है। अब टेम्परेचर तो हम जान लिए कि टेम्परेचर क्या होता है। अब हमें जानना है कि क्या किस किस प्रकार के डिवाइसेस से हम इसे नाप सकते हैं। यानी टेम्परेचर को नापना भी तो पड़ेगा, तो नापने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ चाहिए, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं? कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वाक्य ही में, अब कितने आपको पढ़ने हैं, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो टेम्परेचर नापने के लिए आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यूनिट्स हैं, यानी 5 डिवाइसेस हैं और उनके पास अपने अपने यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या हो गया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक क्वांटिटी, उसे हम यूनिट कहते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यूनिट, यानी उसको एक वैल्यू दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बोलेगा कि 5 दे दो, तो 5 क्या दे दो? उसके आगे यूनिट लगाना पड़ेगा। या फिर कोई जाएगा रस्सी लेने तो 5 दे दो, 5 क्या देगा? मीटर में देगा कि सेंटीमीटर में देगा? तो वो आपको बताना पड़ेगा ना। वही चीज़ मीटर, सेंटीमीटर, सब का क्या यूनिटी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स जानने हैं। टेम्परेचर में आपको कितने हैं? कुल मिला के 5, जिसमें से आपको पढ़ने कितने हैं? बस 3। यानी 5 में से आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, आपको बाकी 2 का तो जिक्र भी नहीं किया जाएगा क्लास 9th में। ये वीडियो क्लास 9th के लिए ही है, स्पेसिफिकली क्लास 9th वालों के लिए ही है। मैं ये चैनल ही क्लास 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि गाइड कर सकूँ जितना मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो टेम्परेचर एंड यूनिट्स, कितना यूनिट होता है? देखो, टेम्परेचर पहला यूनिट आ जाता है
सेल्सियस। दूसरा आ जाता है फ़ारेनहीट। तीसरा आ जाता है आपको केल्विन। चौथा पांचवा वैसे मेरे को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि और भी यूनिट्स होते हैं। आपको पढ़ना तो बस यही है, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। सेल्सियस का एक और नाम होता है जो आपको जानना जरूरी है। सेल्सियस, आप में से बहुत बच्चे सोचते होंगे इसका एक नाम इसका नाम जानते होंगे सेंटीग्रेड से। सेंटीग्रेड, सेल्सियस का एक और नाम है सेंटीग्रेड। बस सेल्सियस का ही नहीं, फ़ारेनहीट का भी एक दूसरा नाम है। फ़ारेनहीट का दूसरा नाम है आपको डॉक्टर थर्मामीटर। डॉक्टर थर्मोमीटर। अब केल्विन का तो दूसरा नाम नहीं है, क्यों नहीं है? इन दोनों को दे दिया, इसको काहे नहीं दिया? केल्विन अपने आप पे ही बहुत, समझे, ये जो है आपका बहुत ही बड़ा यूनिट है। बड़ा मतलब इतना नहीं कि वो बड़ा है जैसे किलोमीटर मीटर में जो दूरी आता है वैसे नहीं। ये केल्विन बड़ा यूनिट इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर का। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है अपना केल्विन। इसलिए मैं सब देश में केल्विन इंटरनेशनल यूनिट यानी इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाने वाला, यानी बस इंडिया में ही नहीं और भी देशों में केल्विन का यूज़ होता है। फ़ारेनहाइट को डॉक्टर थर्मामीटर क्यों कहते हैं? डॉक्टर थर्मामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो होता है अपना फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ये हो गया दो नाम, एकदम मिलता जुलता नाम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। और फ़ारेनहाइट यानी डॉक्टर थर्मामीटर, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या पता बाई चांस पूछ ले कि कौन सा थर्मामीटर को हम डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं, या फिर कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जो कि डॉक्टर यूज़ करता है। और एक आर दो है, दो को आर है, उन दो के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो दो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो यूनिट्स में ये फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है? फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये फिजिकल डिवाइस बोलिए। आर दो है, देखिए बता देता हूँ। पहला है आपका रेनकिन, और एक और है आपका रेनकिन हो गया, रीमर हो गया। रेनकिन और रीमर, यानी आपके पास आर दो फिजिकल क्वांटिटीज है, आर दो फिजिकल क्वांटिटीज रीमर और रेनकिन। और ये आपको नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलने वाला मार्केट में। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये थर्मामीटर डॉक्टर यूज़ नहीं करता, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। यानी ये लेबोरेटरीज में मिलता है आपको देखने को, ये यूज़ होता है लेबोरेटरीज में। ये दो चीज़ आपके वैसे सिलेबस में भी नहीं है। ये क्या है? आउट ऑफ सिलेबस। नॉट इम्पोर्टेंट, NP, so NI, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, IMP कर देता, नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपको कहाँ यूज कर, तब भी आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, हल्का सा बस। रीमर रेनकिन आपको यूज होता है लेबोरेटरीज में, यूज्ड इन लेबोरेटरीज। आप मेनली इनके बारे में ही आप रखिए। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा हल्का नॉलेज दे दिया है कि बस दो तीन ही थर्मामीटर्स नहीं होते हैं, 5 होते हैं। बाकी के दो जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में ही साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। आप जानते हैं सेल्सियस के बारे में, तो सेल्सियस यानी आपको सेल्सियस और सेंटीग्रेड जो बोलिए आप, ये जो थर्मामीटर है आपका, ये आपको नापता कैसे है टेम्परेचर को? ये आपको नापेगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार का। मैं ड्राइंग बहुत ही घटिया पहले ही बता रहा हूँ, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा मेरी ड्राइंग।
कुछ इस प्रकार ये समझिए एक थर्मामीटर है। कुछ समय के लिए मान लीजिए ये सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, और ये जो अंदर में इसके फिल रहता है, इसके अंदर जो भरा हुआ रहता है, हाँ, यहाँ पे जो भरल है वो पता है क्या है, वो बता देता हूँ। वो है आपका Hg। Hg अब क्या होता है, ये है आपका मरकरी। थर्मामीटर्स में क्या होता है, आपके एकदम नीचे में मरकरी भरल रहता है। हाँ, इस एरिया में हल्का हल्का पूरे थर्मामीटर में होता है, मेनली इस पार्ट में होता है, मरकरी भरा रहता है इसके। फिर ये कहाँ से कहाँ तक नाप सकता है, इसका एक लिमिट है। ये आपको 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके आपको 100 डिग्री तक टेम्परेचर को नापने का क्षमता रखता है। यानी 100 डिग्री सी लगाएंगे, सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर को नापने में सेंटीग्रेड थर्मामीटर या सेल्सियस थर्मामीटर आपको सक्षम है। अब फ़ारेनहाइट यानी अपना डॉक्टर थर्मामीटर, ये कितना नाप सकता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। फ़ारेनहाइट आपको देखिए कुछ इस प्रकार का आपका थर्मामीटर हो जाएगा। इसके भी यहाँ पे मरकरी भरा रहता है, यानी Hg होता है यहाँ पे भी, इसके भी। और ये आपको नापता है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 80 डिग्री से लेके ये नापता है आपको कुछ कितना, 80 डिग्री से लेके आपको ये लगभग 120 डिग्री तक, या 180 था, 120 या 180 डिग्री था। चलिए आप एक बार अपना किताब में भी देख लीजिएगा, इसमें कितना लिखा हुआ था इसके टेम्परेचर स्केल पे। मेरे हिसाब से ये 120 या फिर 180 डिग्री तक नापता है। 120 यहाँ लिख दिया है, आप एक बार अपने किताब में भी देख लीजिएगा हल्का सा। वैसे ये आपको पूछता नहीं है एग्जाम में कि कौन सा थर्मामीटर कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक नापता है, आपको ये नहीं पूछेगा। आपको अगर पूछना होगा एग्जाम में तो पूछेगा कि आपका फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है। अब फंडामेंटल इंटरवल क्या है, फंडामेंटल इंटरवल के बारे में भी जानेंगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं थर्मामीटर्स के बारे में। अब तो केल्विन अपना SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। ये चीज़ आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि थोड़ा थर्मामीटर सब बना के मैं आपको समझा सकूँ। ये यही मिटा देता हूँ, हाँ ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हटा देता हूँ। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। हाँ तो अब अच्छा केल्विन है। केल्विन क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार आपका थर्मामीटर बन जाएगा। इसके भी नीचे आपके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ड्राइंग थोड़ा बेकार है। इसके भी नीचे अपना मरकरी भरा रहता है Hg। फिर देखिए ये आपको नापेगा, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है याद करना, हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत भी कुछ खास नहीं, बस एक ही आपका ऐसा है। ये आपको नापता है 273.15 केल्विन। 275.15 केल्विन से आपको नापेगा 373.15 केल्विन तक। देख कहाँ से कितना बड़ा यूनिट है ये। 273.15 0.15 बोलते हैं, 0.15 बोल रहा हूँ लेकिन इसको बोलते हैं 0.15, यानी 273.15 केल्विन से लेकर 373.15 केल्विन तक ये नापता है। आप चाहे तो 0.15 हटा भी सकते हैं, आप बस 273 भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। उस पर कुछ मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है टीचर। तो आपने इतना वैल्यू तो सही लिख दिया, 0.15 लिखने का आपको वैसे उतना कुछ जरूरत है नहीं, लेकिन आप अगर एक्यूरेट लिखना चाहते हैं, एकदम पूरा 100% एक्यूरेट बनाना है हमको, तो आप पूरा यूज़ कर सकते हैं 273.15 केल्विन से लेकर 373.15।
हाँ, तो ये जान लिए केल्विन के बारे में। अब अपना आया फंडामेंटल इंटरवल। हाँ, तो फंडामेंटल इंटरवल भी समझिए मैंने आपको बता ही दिया एक तरह से। अब आप बोलेंगे मैंने तो बताया ही नहीं अभी तक। अब देखिए फंडामेंटल इंटरवल यानी इस टेम्परेचर से लेके यानी नीचे का ये जो है लोअर लिमिट, एकदम लोअर टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर, फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर टू द अपर टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर, बीच इन दोनों ये और ये यहाँ से लेके समझिए ऊपरी तापमान से नीचे के तापमान के बीच में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस है, उसे ही हम फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। यानी लिखेंगे कैसे, समझ तो गए, अब लिखेंगे कैसे एग्जाम में, यही ना बात आता है। तो आपके बुक में भी ये चीज़ आपको दे रखा होगा, आप चाहे तो अपने बुक का लैंग्वेज या टीचर आपको जो लिखाया वो लिख सकते हैं। तो अभी मैं भी आपको एक बता देता हूँ एक डिफिनेशन इसका। हाँ, तो अब आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर मैं इसे मिटा सकूँ। नोट डाउन कर लीजिए, अब इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब आपका आता है फिजिकल इंटरवल। फिजिकल क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल, फंडामेंटल इंटरवल आता है आपका फंडामेंटल इंटरवल। अभी फंडामेंटल इंटरवल होता क्या है? हाँ, तो यानी फंडामेंटल ऐसे नहीं, ऐसे फंडामेंटल इंटरवल। अब मैंने आपको क्या बताया कि नीचे थर्मामीटर का एकदम नीचे यानी सेंटीग्रेड ले लीजिए तो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो डिफरेंस आएगा उसके बीच में, उन दो टेम्परेचर के बीच में, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो डिफरेंस आएगा, बीच क्या इसका अंतर, बीच का जो अंतर है, उसी अंतर को हम फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। द डिफरेंस between upper fixed point and lower fixed point of the difference between upper fixed point and lower fixed point is called is known as fundamental interval। तो ये आपका फंडामेंटल इंटरवल हो गया। यानी अपर फिक्स पॉइंट से लेके लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो आपका डिफरेंस आता है, जो तापमान का डिफरेंस आता है, टेम्परेचर का, हॉटनेस एंड कोल्डनेस का जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम फंडामेंटल इंटरवल के नाम से जानते हैं। अब फंडामेंटल इंटरवल हो गया आपका। अब आप आएंगे मेन चीज पे जिससे आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम से न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला किताब में दे रखा है, बहुत खतरनाक है, क्या करे कैसे करे, कुछ ट्रिक दे दीजिए कि कुछ आसान हो जाए फॉर्मूला याद करना, कन्वर्ट आराम से कर ले, सेंटीग्रेड को केल्विन में डाल दे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर ले, कोई आसान तरीके से। अगर आसान तरीका खोज रहे हैं तो एकदम सही वीडियो में आया है। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ कि कैसे सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में, आप फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में कन्वर्ट कर ले। इसको कैसे इधर जाए, इसको कैसे इधर जाए, वापस भी जैसे जाते हैं वैसे ऐसे कर। अरे क्या का फॉर्मूला क्या है, मेन तो ये फॉर्मूला है का, इसे मैं बोलता हूँ की फॉर्मूला। ये अब मैं मिटा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इसमें, जो आपको एग्जाम्स में
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा। 9th क्लास का है लेकिन पूछ सकता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं अब पूछा कि नहीं स्कूल जब देखिएगा एग्जाम में अगर आया तो बताइएगा कमेंट करके। हाँ तो ये भी अब मिटा देता हूँ। देखिए आपका की फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273.15/5। यही आपका की फॉर्मूला है। ये है, देखिए कितना आसान है कि नहीं याद करना। C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273/5 या फिर 273.15/5। कुछ एक आध बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। मैंने जब पढ़ा था मेरे को एक बार में याद हो गया था ये चीज़। तो देखिए अब इसका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। सबसे अच्छा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा आपको। सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं किसे मानता हूं वो देखिए। की फॉर्मूला अपना यहाँ लिख देता हूं, की फॉर्मूला। देख क्वेश्चन आपका आपको बोल देगा in which temperature Fahrenheit F डिग्री एंड C डिग्री। इसका सिंबल यूज कर रहा हूँ। फ़ारेनहाइट को हम F डिग्री से डिनोट करते हैं, इसको C डिग्री से करते हैं। K पे केल्विन अपना इंटरनेशनल यूनिट है, इसलिए इस पे डिग्री नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा यूनिट कहलाता है, यानी इंटरनेशनली यूज होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इस पे डिग्री विग्री नहीं है। देखिए इन विच टेम्परेचर F डिग्री यानी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर या सेल्सियस थर्मामीटर गिव सेम रीडिंग। यानी आपका मस्त क्वेश्चन बन गया। यानी ऐसा कौन सा तापमान है, कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का सेम रीडिंग हो जाता है। यानी रीडिंग सेम माने दोनों सेम टेम्परेचर दिखाएगा आपको। हाँ तो देखिए कौन सा है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट F डिग्री इक्वल्स टू C डिग्री इक्वल्स टू X, यानी x मान लेंगे कि देखिए आपको बोला सेम है, दोनों इक्वल होगा किसी एक टेम्परेचर पर। तो इक्वल का साइन तब पड़ेगा जब आपको x आएगा, भाई x मान लेंगे ना, इक्वल हो जाएगा दोनों। अगर बोल रहा है दोनों सेम है तो इक्वल का साइन लगा देंगे और x मान लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। नहीं तो आप इसको भी C मान लीजिए, इसको भी C रहने दीजिए, या फिर F करके भी आप कर सकते हैं, काट लेंगे फिर। लेकिन आपको सबसे आसानी होगा जब आप x मान के करेंगे। हाँ तो आप क्या करेंगे, की फॉर्मूला जो मैंने दिया उसका यूज करेंगे। C/5 पेन बदल लेता हूँ मैं अपना। हाँ तो अपना की फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे। K माइनस 273.15/5। हाँ तो देखिए अब हमें बस C के जगह पे हमने जो माना है x माना है तो x ले लेंगे, बाई में 5 रहेगा, यहाँ पे भी x मान लिया है ना इसको तो x डाल लेंगे, माइनस में 32 बाई में 9 बराबर में ये इसका तो हमें काम ही नहीं है तो इसको लेंगे ही नहीं।
जितना काम है वो उतना ही ना, हमको बस इतना बोला है कि ये टेम्परेचर यूनिट और ये टेम्परेचर यूनिट किस ऐसे यूनिट में किस वैल्यू पे इक्वल हो जाएगा। तो हमें तो बस इन दोनों का काम है, तो इसको क्या लेंगे, केल्विन को हटा देंगे। जितना का काम है वो उतना को ही यूज करेंगे। केल्विन क्या करेगा यहाँ पे, हाँ तो देखिए आप देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई कमजोर स्टूडेंट भी अगर देख रहा है तो वो भी समझेगी कैसे किया। तो 9 को चलिए x को यहाँ ले आएंगे, या फिर 9 को यहाँ ले जाते हैं, 9 को यहाँ और 5 को यहाँ। हाँ 9 जब यहाँ आ जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9 इंटू एक्स, और फिर इक्वल है, इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर ये इधर है, इसको 5 को इधर ले गए तो 5 मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 32 है अपना, पूरे के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए अब तो ये 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा, बराबर में जब इससे 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगेगा। अब 5 32 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 180 वैल्यू देता है हमेशा से, 5 2 0 1 5 15 116, सॉरी 160 देता है, 160 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 5x को यहाँ ले जाएंगे, यानी 9x में से 5x घटा देंगे और अपना इक्वल टू के बाहर ये माइनस 160 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। फिर देखिए 9 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा 4x बराबर में माइनस 160। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में डाल देंगे, तो x बराबर में माइनस 160 बाय में 4 1 जा 4 4 जा, अरे 0 माइनस 40 आ जाएगा, यानी x का जो आपका वैल्यू होगा वो आपका माइनस 40 हो जाएगा। तो इस वैल्यू पे ये दोनों अपना इक्वल हो जाएगा, सेम टेम्परेचर रीडिंग्स देगा, माइनस 40। ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन हो जाता है, देखा जाए तो क्लास 9th में ये अच्छा खासा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है आपको, मेनली फाइनल्स में आपको पूछ देगा, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स अगर आपके अभी कंडक्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं अगस्त में, जुलाई अगस्त में, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो मेन हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप x मान लेंगे या कर देंगे। अगर नहीं आपको कुछ और वैल्यू दे देगा, सेंटीग्रेड का वैल्यू आप मान लीजिए कि आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 नहीं 35 डिग्री, अब बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यही चीज़ ये चीज़ फ़ारेनहाइट में कितना होगा। हाँ तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस इतना यूज़ करेंगे, बस इतना सा। कैसे करेंगे देखिए, c/5 है तो 35/5 हो जाएगा, c की जगह 35 डाल देंगे, बराबर का साइन, f माइनस 32 है डाल देंगे, बाई में 9 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 35 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या आएगा, 9 5 तो 45 का 5 4 9 3 27 31 आ जाएगा, 27 20 31 आ जाएगा, बराबर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5f, इससे पहले हुआ फिर माइनस का साइन, फिर इससे हुआ तो 5 इंटू 32 क्या किए थे, यहाँ पे भी किए थे तो आया था अपना 160, तो 160 तो 160 यहाँ माइनस में वहाँ प्लस हो जाएगा, तो 315 में से 315 में अगर 160 प्लस करेंगे, 315 प्लस 160, अभी 5f है तो 5 यहाँ भेज देंगे तो f बराबर में आ जाएगा ये। हाँ तो अब f का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, देखिए 300 400 460 60 460 475 475/5 हो जाएगा। ये चीज़ पहले आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा में है ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा लाइन कर दिया कि मिक्स ना हो जाए दोनों क्वेश्चन। हाँ तो आप इसे खुद काट सकते हैं, 5 1 जा 5 9 जा 5 5 जा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। f का वैल्यू अपना कितना आ गया, 95 डिग्री, f डिग्री अपना 95 आ गया, या डिग्री यहाँ पे नहीं हो लिख सकते, f डिग्री लिखा दिए हो गया।
हाँ, तो ऐसे ही आप कोई भी यूनिट को ऐसे आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इसी प्रकार। जितना को आपको दे रखा है उतना ही को आपको करना है। अब एक केल्विन वाला भी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसी टेम्परेचर पे तो आप कमेंट करेंगे, तभी बनेगा इस पे वीडियो, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और डाउट्स मेनली इस पे आते नहीं है उतने, अगर है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी अपना एक क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन 2 है, ये अपना क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है। हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो अब इसे मिटा देता हूँ, अब एक केल्विन वाला बना देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो केल्विन में आप कैसे क्या वैल्यू लें, किसका, इसको इसमें करें कि इसको इसमें करें। चलिए, इसको इसमें करना तो आसान हो जाएगा कि इन दोनों में से एक का वैल्यू मैं आपको दे दूंगा तो हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। आपको यहाँ से लेके ये से ये करके दिखाता हूँ कि ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 3 हो गया आपका। आपको अगर C का वैल्यू, C का, चलिए K का वैल्यू इस बार ले लेते हैं। K का लें या C का लें, C का ही देते हैं। C के वैल्यू को K में करते हैं। अब C का वैल्यू अगर आपको दे रखा है कि C बराबर C बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35, हम नहीं, चलिए 37 ले लेते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 ले लिया। अब इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट C डिग्री इंटू K यानी केल्विन, कन्वर्ट। अब तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, आंसर करेंगे। C के जगह पे 37/5 लिख देंगे। ये K माइनस 273.15/5 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एकदम आसानी से कर देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, उड़ा दिए। देखे, सेम होना चाहिए लेकिन तभी ऐसा होगा। सेम था, दोनों जगह से उड़ा दिए, तो अब क्या हो जाएगा अपना, यहाँ 37 है, यहाँ पे K माइनस 273.15 है। हाँ, तो K यहीं पे रहने देंगे, यानी 37 है, यहाँ पे प्लस में माइनस में प्लस में आ जाएगा 273.15 बराबर में K, यानी K अपना आ जाएगा फाइनली 273.15 में 37 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 300 समथिंग आएगा। 3 and 7 8 9 10 का 0, तो 0.15 लीजिए। 7 3 10 का 0, 1 7 3 10 1 11, 2 1 3। हाँ, ये आपका 310.15 केल्विन आ गया आंसर। कितना स्टेप लगा, 1 2 3 4। अब इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, आप फास्ट में बना सकते हैं। ऐसा किया, आप सीधा K बराबर ऐसे कर सकते थे, लेकिन आप इतना स्टेप कम से कम लिखिए। स्टेप मार्किंग होता है आप लोगों के स्कूल्स में, तो स्टेप मार्किंग आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, की फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला आप किताब का लिख देंगे। अब बना आप इस फॉर्मूला से लेंगे। हाँ, तो ये आपका हो गया तरीका कन्वर्टिंग का, यानी कैसे किस एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे वैसे अब ये वीडियो ख़त्म होता है। अब इस वीडियो में कुछ बचा नहीं है बताने को। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर